इनका तो दिख रहा है मुझको, मुझे नहीं दिख रही है। मेरा ऑफ करते हैं, तो इधर आके देखते हैं। खमगणियुकम नमस्कार लक्ष्मी दीदी का। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हाँ दीदी जी। अच्छा हाँ, आज सावन है तो हरियो। अरे वो समझाने में है आजकल तो हम बेटी के ससुराल में। हाँ हाँ। और दीदी जी आप नजर नहीं आ रही, कौन कौन जुड़ गया अभी तक? लगी है वो तो सबको जोड़ने में अभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते दीप्ति जी। हम कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर वो 45 मिनट फटाफट खत्म हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूर। अरे वाह दीप्ति जी, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच में उदयपुर से ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में और राजस्थानी भाषा में प्रसिद्ध कवित्री विजय लक्ष्मी देथा जी हमारे बीच में पधारी हैं, और वो हमारे काव्य साधिका पटल की संरक्षिका भी है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और सर्वप्रथम हम माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करते हुए, और अभी मुझे विजय लक्ष्मी दीदी नजर आ रही है, इसलिए उन्हीं से निवेदन करूंगी कि 2 बंद सरस्वती वंदना के प्रस्तुत करें। तो मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगी कि नमन तुम्हें माँ शारदे, वीणा पाणी पुनीत, हंस वाहिनी ज्ञान दो, सबको आशातीत। हंस वाहिनी ज्ञान दो, सबको आशातीत। जय हो वीणा वादिनी सरस्वती साकार, ज्ञान दायिनी शारदे, नमन नमन शत बार। माँ शारदे के चरणों में कोटि नमन करते हुए मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। एक बार स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। हाँ जी, माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए वंदना करती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं है अपने पास। स्वागत है, स्वागत। मांग रही हूँ मैं, हृदय में हेत का चंदन महक जाए, महक जाए। हेत का चंदन महक जाए, महक जाए। सजीली साध सब सरिता बहक जाए, बहक जाए। किरण का कुमकुमी कंचन धरा द्युतिमय विजय कर दे। सकल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जुड़ गए परमेश्वरी जी। परमेश्वरी जी की आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। नमस्कार। अपने माइक म्यूट कर लीजिए। अभी हाँ, अभी हम सब अपने माइक म्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हम जब सरस्वती वंदना हो जाएगी तब। हृदय में हेत का चंदन महक जाए, महक जाए। सजीली साध सब सरिता बहक जाए, बहक जाए। किरण का कुमकुमी कंचन धरा द्युतिमय विजय कर दे। सकल संस्कृति सुवासित हो, अंतर ज्योतिमय कर दे। उमंगित
उल्लसित खगरव चहक जाए, हृदय में हेत का चंदन महक जाए। सृजित सुमनावली सांसों में बरसे बावरे बादल, स्रोत सद्भावना सरसे क्षरित संताप हो पल पल। चुनर ओढ़े हरिक डाली, चुनर ओढ़े हरिक डाली, लहक जाए, हृदय में हेत का चंदन महक जाए। पवन सन सनन सुर साध कर कानों में रस घोले, पवन सन सनन सुर साध कर कानों में रस घोले। दिशाएं दिव्यता का दान दें, दुर्भावना धोलें। झरर झर निर्झरों से अमी छलक जाए, झरर झर निर्झरों से अमी छलक जाए, हृदय में हित का चंदन महक जाए। सजीली साध तब सरिता बहक जाए। माँ सरस्वती के चरणों में पुनः पुनः नंदन, कोटिशय वंदन। बहुत 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 ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और आवाज आ रही है मेरी? हाँ सा हाँ, और मैं हमारे बीच में नमस्कार, मैं भी हूँ बीच में, लेकिन मेरा वीडियो नहीं चल रहा। मैं रमा बोल रही हूँ, रमा भाटी। हाँ, वो दीप्ति जी से आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। और हमारे बीच में डॉक्टर शारदा कृष्णा जी भी पधार चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। और आदरणीय जी दीदी और डॉक्टर शारदा कृष्णा जी हमारे काव्य साधिका पटेल की संरक्षिका भी हैं। और मैं इन दोनों के सम्मान में 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी कि मस्त खिलाड़ी जीवन में शय मात नहीं देखा करता, घड़ी मुहूर्त कौन गिने दिन रात नहीं देखा करता, जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, ऐसा चलने वाला रुककर बाट नहीं देखा करता। इन दोनों के जीवन से ही हमको बहुत प्रेरणा मिलती है और ये हमारे पटल का मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मैं इनके प्रति सादर आभारी हूँ। और अभी ही डॉक्टर शारदा कृष्ण जी को मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया, इसके लिए मैं पटल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि आपकी काव्य रचना प्रस्तुत करने की कृपा करें और मंच को शोभा को बढ़ाएं। स्वागत है दीदी आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस पटल पर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं कि एक साथ जुड़ करके हम आज कविता के बारे में बात कर रहे हैं, कविताएं सुनेंगे सबकी। ये दुर्लभ अवसर होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो मैं मेरी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। शोहरत जिनकी ज्यादा थी, शोहरत जिनकी ज्यादा थी, वे गिने गए सब फनकारों में, अपना नाम छपा तो आखिर गुमशुदगी के अखबारों में। क्या बात, क्या बात। शोहरत जिनकी ज्यादा थी, वे गिने गए सब फनकारों में, अपना नाम छपा तो आखिर गुमशुदगी के अखबार में। हो जाते अच्छा ही होता, हो जाते अच्छा ही होता, इस तोहमत से तो बच जाते, हो जाते
अच्छा ही होता, इस तोहमत से तो बच जाते। आज किसी ने फिर से दंगे भड़काए हैं बाजारों में। क्या बात, शोहरत क्या ज्यादा थी, वे वाह, गिने वाह। गए तो तन का थी। अब थोड़ा सा इस दूसरी गजल का एक आपको चेंज करती हूँ कि दिन स्वागत। दीप्ति जी देखना, इनकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। माइक म्यूट। हाँ, अब आ गया। कर गया था इससे कि दिन ढले शिकवे शिकायत रंजिशों की रात है। दिन ढले शिकवे शिकायत रंजिशों की रात है। मर्ज इतना ही नहीं है और भी कुछ बात है। मर्ज इतना ही और भी कुछ बात है। जा रहे थे गीत गाते पंछियों के काफिले। जा रहे थे गीत गाते पंछियों के काफिले। आंधियां बिफरी शिकारी भी उन्हीं के साथ है। मर्ज इतना ही नहीं और भी कुछ बात है। घर हथेली पर उठाए चल पड़ी है चींटियां। घर हथेली पर उठाए चल पड़ी है चींटियां। मत गज के पग तले उनकी कहाँ औकात है। मर्ज इतना ही नहीं है और भी कुछ बात है। पूछ हमसे क्यों यहाँ ताले जुबां पर हैं लगे। पूछ हमसे ताले जुबां पर हैं लगे। हाथ से इन बस्तियों के वास्ते सौगात हैं। मर्ज इतना ही नहीं है और भी कुछ बात। कल पहाड़ी से उतर फिर एक बुत ओझल हुआ। कल पहाड़ी से उतर फिर एक बुत ओझल हुआ। तू बता सूरज ये हत्या है कि फिर अपघात है। मर्ज इतना ही नहीं है और भी कुछ बात है। आ जरा नीचे उतर ए आसमां बातें करे। आ जरा नीचे उतर ए आसमां बातें करे। तू जमी से दूर इतना बेसबब बेबात है। मर्ज इतना ही और भी कुछ बात है। दिन ढले शिकवे शिकायत रंजिशों की रात है। रंजिशों की रात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत अच्छा कथन आपका और आपका मार्गदर्शन इस पटल को मिलता है। मैं हृदय से आप की आभारी हूँ और मैं बिना किसी भूमिका के अगली कवित्री के रूप में पवनेश्वरी जी जो यहाँ विराजमान है और अभी हमारे पटल की प्रभारी रही हैं कई महीनों से और बहुत ही अच्छी गंभीर कविताएं पटल पर प्रेषित करती हैं, हर विधा में प्रेषित करती हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करें और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। जयपुर की प्रतिष्ठित कवित्री हैं दीप्ति जी। पवनेश्वरी जी हैं। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ। आप हाँ जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। सभी आपका अभिवादन मेरी तरफ से। बहुत बहुत श्री गणेश को हम नमन करते हुए मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे ये मौका प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैम। दीप्ति जी ने किया है और मिलकर के उनका भी बहुत बहुत आभार। एक प्रश्न पूछना था मैम कि सावन पर ही बोलना है या और कुछ बोलना है? नहीं, आप हमने वर्चुअल प्रोग्राम सावन पे कर लिया था बड़ा सारा जयपुर में, लेकिन हम ये भी चाह रहे थे कि ऑनलाइन भी कर पाए, हमारी बहनें सब उसमें सम्मिलित नहीं हुई, तो इसीलिए हमने सावन दे दिया विषय कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बाकी कल शिक्षक दिवस भी है, आप किसी भी संदर्भ में गणेश चतुर्थी पे भी बोल सकते हैं, किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। स्वागत है पवनेश्वरी जी, क्योंकि समय की हमारी लिमिट समय है। बिल्कुल 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 मैं समझती हूँ मैम। शुरुआत में एक छोटे से शिव छंद से कर रही हूँ जो मैंने पटल से ही सीखा है। सुरभि मगन करत मन
दरस पुलक करत तन, अति बहत चलत पवन, सिहर उठत तन बदन, जतन जतन करत विरही जन, जतन करत विरही जन, दहत विकल मन अगन, सजन निरख जब सदन, महक उठत क्षति गगन, महक उठत क्षति गगन, महक उठत क्षति गगन। वो मैंने सावन पे ही तैयार कर रखी है, मैं उसी के लिए तैयार हूँ और सावन पे बोल स्वागत है, स्वागत है। आशीर्वाद चाहूंगी। सावन आने की आहट सुन, सावन आने की आहट सुन, झूम उठी अंगनाई रे, अंगड़ाई ले वसुधा महकी, अंगड़ाई ले वसुधा महकी, तपती देह नहाई रे, तपती देह नहाई रे, द्रुत दामिनी का गहना पहने, द्रुत दामिनी का गहना पहने, तरुण बदलियां छाई रे, बूंदों का उपहार लिए अब, नाच उठी पुरवाई रे, नाच उठी पुरवाई रे। वाह वाह, बहुत खूब कमलेश्वरी जी, बहुत बहुत सुंदर। आभार मैम। सघन वृक्ष भी झुक झुक जाते, सघन वृक्ष भी झुक झुक जाते, लिपटी लता लजाई रे, पाकर के उपहार मेघ का, पाकर के उपहार मेघ का, जाग उठी तरुणाई रे, बचपन बचपन भीगा है रिमझिम में, बचपन भीगा है रिमझिम में, आंगन नदियां आई रे, वाह वाह, हम छम का नर्तन कर करके, कागज नाव चलाई रे, कि बूंदों का सहरा बांधे जब, बूंदों का सहरा बांधे जब, प्रकृति दुल्हनिया आई रे, कि दादुर मोर पपीहे के स्वर, खूब बजी शहनाई रे, खूब बजी शहनाई रे, खूब बजी शहनाई रे। बहुत खूबसूरत चित्रण आपने सावन का प्रस्तुत कर दिया है, बहुत ही मनभावन चित्र कि 4 पंक्तियां मैं भी सावन पे अभी ही प्रस्तुत कर देती हूँ कि मौसम मस्त मनोहर मोहत, मौसम मस्त मनोहर मोहत, बारिश में बरसे जब मोती, बारिश में बरसे जब मोती, शीतल मंद चले पूर्वा मुनिया, अब झूल रही सुख सोती, शीतल मंद चले पूर्वा मुनिया, अब झूल रही सुख सोती, शुभ चरते राहत पापा, शुभ चरते, चहके चिड़िया मटके खुश होती, चहके चिड़िया मटके खुश होती, मानुष का कलुचाए रहा मन, मानुष का कलुचाए रहा मन, बारिश लागत कलमश धोती, बारिश बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लागत कलमश धोती। अब मैं हमारे बीच में जिस इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली हमारी वर्तमान पटल प्रभारी दीप्ति जी को आमंत्रित करती हूँ कि दीप्ति राजोरा जी जो कोटा से प्रसिद्ध कवित्री हैं और कई मंचों से सम्मानित हो चुकी हैं, कई कविताएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनको आमंत्रित करती हूँ। बड़ी सक्रियता के साथ हमारे पटल का भी बहुत अच्छे से संचालन करती हैं। एक जोरदार स्वागत करती हूँ और वो मंच पे आए और तालीम के साथ स्वागत करती हूँ कि युवा कवितियां सामने आती तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बहुत बहुत जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सब गुरु जब मेरे सामने होते हैं तो फिर बस ऐसा लगता है सीखते ही रहो। बहुत ही अच्छा, सब बहुत अच्छा सिखाते हैं। आपका भाव पक्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यार से सिखाते हैं और इतने, अगर कोई आपकी गलती बता रहा है मतलब वो आपकी कविता ध्यान से पढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका इसके लिए। तो अभी तो मैं छोटा सा ही समय लूंगी क्योंकि अभी बाकी अपने वरिष्ठ सबको सुनना है हमें। तो मैं एक कुछ लिखा अभी थोड़े दिन पहले गीत, वो ही सुना देती हूँ।
स्वागत है दीप्ति जी, स्वागत है। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। यूं शब्द झरे मन अंतर से, चिर आकुल प्राण भीतर से। यूं शब्द झरे मन अंतर से, चिर आकुल प्राण भीतर से। मैंने अगणित ही गीत लिखे, सुख दुख में तुम्ही मीत दिखे। सावन बरसे अंबर से, रक्तिम नयना भी निर्झर से। यूं शब्द झरे मन अंतर से, पीड़ा छलकी जी भर भर के। पीड़ा छलकी जी भर भर के, रिश्ता जीवन ये मर मर के। शिव कंठ भरा जो गरल से, द्रग छलके जाते अश्रु तरल से। यूं शब्द झरे मन अंतर से, चिर आकुल प्राण भीतर से। मन भावों काले आचमन, तकती हूँ देहरी आगमन। पग छनके जाते रुंझुन से, मन मंदिर महके चंदन से। यूं शब्द झरे मन अंतर से, चिर आकुल प्राण भीतर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रतीक्षा युग से आकुल, धड़कन मन की रहे व्याकुल। अविरल बहते नैन जलद से, गुनते बीते पल मंथन से। यूं शब्द झरे मन अंतर से, चिर आकुल प्राण भीतर से। बहुत सुंदर दीप्ति। आप जो पटल पे रचनाएं भेजते हैं, भाव की दृष्टि से इतनी मर्म को छू जाती हैं अंदर तक। ये आपकी विशेषता है कि छंद मुक्त कविताएं ज्यादा आपकी प्रभावित करती है, आपकी विशेषता है आपके व्यक्तित्व की। और बहुत बहुत बधाई, और आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। हम सब बड़ी बहनों का आपके साथ आशीर्वाद है। जी। और इसके साथ में मंच पर विराजमान एक युवा कवित्री अनीता चौधरी जी को भी आमंत्रित करती है, जो अभी सह पटल प्रभारी का कार्यभार देख रही हैं काव्य साधिका पटल पर। और वो भी सभी विधाओं में पूरा दखल रखती हैं, छंद हो चाहे गीत हो, और पूरा प्रयास करती हैं, मेहनत करती हैं। और उनका भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और वो पधारे, और अपनी रचना चुरू से हैं आप, और लेक्चरर हैं वहाँ पे, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये पटल प्राप्त हुआ। और जितनी प्रशंसा आदरणीय रानी जी ने की है, उतनी योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। अभी मैंने छंद में लिखना 2 माह पहले ही प्रारंभ किया, और कविताएं मैंने दिसंबर 2021 से शुरू की हैं। लेकिन रुचि बढ़ती गई और आपका सानिध्य, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा, और यूं ही मिलता रहे आपका प्यार और मार्गदर्शन। मैंने सावन पे आज दोपहर में एक छोटा सा गीत लिखा है, वही सादर प्रस्तुत। बिल्कुल स्वागत है अनीता जी। आया मौसम सावन का, झूलों की बहार है। गिरने लगी है ठंडी ठंडी शबनमी फुहार है। आया मौसम सावन का। माइक म्यूट हो गया शायद अनीता जी। आवाज, हाँ माइक म्यूट हो गया अनीता जी, माइक चेक करिएगा प्लीज। हाँ माइक म्यूट हो गया। आवाज भी आ रही नहीं आ रही। ललिता मिश्रा जी है क्या? दीप्ति अभी बीच में फोन आया था उनका, लेकिन मैंने कहा डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो मैंने अटेंड नहीं किया। वो ऑनलाइन नहीं दिख रही है दीदी अभी। अच्छा। हाँ, उनसे सरस्वती वंदना का बोला था मैंने, लेकिन वो आई नहीं, तो फिर मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। रानी जी, मैं बीच में थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी आपसे। मेरे को 6 बजे एक मीटिंग में और जुड़ना है। अच्छा दीदी, आपका बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आप पधारिए। मैं बहुत मन से सबको सुनना चाहती थी, लेकिन मेरे को उधर जुड़ना पड़ेगा। जी। चलो, आपने पटल की शोभा को बढ़ा रखा है, मंच की शोभा को बढ़ाया है, इसके लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार मैम, बहुत आभार। और अब मैं विजय लक्ष्मी दीदी से निवेदन करूंगी कि अपनी जो रचना है वो सावन पे या शिक्षक दिवस पे जो आपकी प्रिय रचना है वो प्रस्तुत करें कृपया। और आपका मैं स्वागत करती हूँ। अनीता जी, आप एक बार चेक करें।
अनीता जी आपका माइक म्यूट हो रहा है, तब तक हम विजय लक्ष्मी जी को सुनते हैं। आप माइक ठीक करिए अपना। नहीं, माइक तो मेरा अनम्यूट ही है मैडम। हाँ हो गया, अब आई है हाँ आवाज। अब आवाज आ रही है, आवाज बीच आ में गई है, आ हाँ गई। बीच में नहीं आ रही थी। हाँ बीच हाँ, में बीच में नहीं आ आप रही। आप कंटिन्यू नहीं, करिए। चलो आप। हाँ हाँ जी ठीक विजय है, लक्ष्मी आप। जी को आप पहले मौका दे दीजिए, क्योंकि उनको बाद में व्यस्त होना है। अच्छा विजय अच्छा। लक्ष्मी दे दीजिए। अच्छा हाँ ठीक। जी। दीदी आप सुनाइए, फिर अनीता जी सुना देंगे। आप सुनाइए, स्वागत है। एक छोटा सा सघन विश्वास का मौसम, सघन विश्वास का मौसम, आकाश का मौसम, बरसती बूंद बरखाने, तपन का अंत करवाने, रचा उल्लास का मौसम, सघन विश्वास का मौसम। वाह वाह, झरे आपकी भाषा शैली गजब। बहुत बढ़िया। झरे अंबर से जब मोती, दिशा दश देख मुँह धोती, रूप रस का मौसम, सघन विश्वास का मौसम, ये धरा दमकी, धरा दमकी, सुरभि है प्यारी हरदम। आवाज दीदी पास से, आप माइक के पास आओ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। माइक के पास आओ, आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है आवाज। हाँ हाँ होकर धरा दमकी, सुरभिले प्यारी हर गम की, पुलित हाथ का मौसम, सघन विश्वास का मौसम। बहुत सुंदर। तारे सपन साकार सखी तारे, मिले नव प्रीत उजियारे, मदिर बातास का मौसम, मदिर बातास का मौसम, सघन विश्वास का लालन, अपने नित नेक संचालन, हर्ष आभास का मौसम, सघन विश्वास का मौसम, धरा आकाश का मौसम, सघन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और शिक्षक दिवस पे एक छोटा गीत बचपन के नाम, कि बचपन स्वागत में इतनी पुस्तकें लाद देते हैं कि कंधे बच्चों के टूट सकते हैं। सही बात, सही बात। जी आती है, पीठ झुक जाती है, तो उस पे शिक्षक जो शिक्षा नीतियां निर्धारित करते हैं, उनसे बच्चे क्या, वो बच्चे कह रहे हैं, हम बालक मिट्टी के लौटे मन चाहा आकार। आवाज दीदी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज ये नहीं आ रही? अब हाँ, आई? अब आ गई, अब आ गई। अच्छा ठीक बात है। तो हम बालक मिट्टी के लौंदे मन चाहा आकार दो, चाहे कैद करो कारा में या मन को विस्तार दो। हम बहुत खूब। मिट्टी के लौंदे चाहा आकार दो, बहुत खूब, बहुत खूब। भारी बस्ते से झुकी हुई है पीठ हमारी, भरे हुए भारी बस्ते से झुकी हुई है पीठ हमारी, बचपन की भोली मुस्काने दबी इसी के तल बेचारी, इससे तो बेहतर होगा, इससे तो बेहतर होगा यदि हमको कारागार दो। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आकार दो, मजदूरी हमसे करवाते खेतों में खलिहानों में, बहुत हमसे करवाते खेतों में खलिहानों में, नन्हे हाथ निरत हैं श्रम में मिल और कारखानों में, कहते पाया हमने सबको, कहते पाया हमने सबको, हालत में तो सुधार हो, हम बालक मिट्टी के लौंदे मन चाहा आकार दो। ये फिर क्या कह रहे हैं, चिड़ियों को चहक हमें और
महकी फिर आवाज गई दीदी, आपकी आवाज गई, देखो आवाज चेक करो। हाँ आवाज चिड़ियों की दो चहक आ हमें, गई। ओ महकी महकी कचनारें, कोकिल की दो कूक हमें और भौरों की दो गुंजारें। चहके महके हर एक दिशा, चहके महके हर एक दिशा, इस धरती को श्रृंगार दो। हम बालक मिट्टी के लौंदे, मन चाहा आकार दो। बहुत कागज सुंदर। की है नाव निराली, स्वप्न गांव में नदी हेत की। बहुत कागज अच्छा। की हो नाव निराली, स्वप्न गांव में नदी हेत की। हाँ बचपन की सभी दीवारें, बनी हुई बलुई रेत की। आगे बढ़ नव बहुत भवन सुंदर, बहुत गढ़े, सुंदर। आगे बढ़ नव भवन गढ़े, शुभ कुछ सपनों को आधार दो। हम बहुत बालक बढ़िया। के लौंदे, मन चाहा आकार दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। फूल पंख शंख सीपी, और तितली से प्यार है। फूल पंख शंख सीपी, ओ तितली से प्यार है। बस बारूद बिछी यह धरती, हमें नहीं स्वीकार है। घुटती सांसों को फिर से तुम, घुटती सांसों को फिर से तुम, वासंती बयार दो। बहुत बढ़िया। बहुत सांसों सुंदर, को बहुत फिर सुंदर। से तुम, वासंती बयार दो। हम बालक मिट्टी के लौंदे, मन चाहा आकार दो। चाहे कैद करो कारा में, या मन को विस्तार दो। बहुत ही बहुत अच्छी बहुत सुंदर, कविता, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। खूबसूरत कविता आपने प्रस्तुत की आदरणीय। आप तो हम तो सब आपका अनुकरण करते हैं, और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं आपकी होती हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यहाँ मंच पे विराजमान अनीता जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। व्यवधान बीच में आ गया था, उसके लिए खेद है हमको। और युवा कवित्री अनीता चौधरी जी को मैं आइए आमंत्रित आइए करती अनीता जी। हूँ। हाँ आइए। स्वागत है आपका। आइए, स्वागत है अनीता जी, स्वागत है। और हाँ जब जी। तक वो दिखाई नहीं दे रही अनीता मेरी जी, आवाज आ रही है? मैं चार पंक्तियां विजय लक्ष्मी जी के सम्मान में बोल देती हूँ। अनीता जी आप अब दिखी नहीं थी तो मैं बोलना चाह रही थी कि हम पखेरु गगन के उन्मुक्त हैं, कैद में हम गा न पाएंगे कभी, टूट जाएंगे सलाखों में उलझ, ये पुलक के पंख फड़केंगे कभी, बंधनों के पाश में क्यों नापते, सुगति का बस एक आशीर्वाद दो, इस उफनती लहर को क्यों बांधते, दे सको यदि एक नवेली साध दो। और ये इस काव्य साधिका पटल की ओर से पूरे समाज को एक संदेश है कि हम पखेरु उन्मुक्त गगन के हैं, और उन्मुक्त होके स्वच्छ वातावरण में हम काव्य साधना की ओर हैं। और ये आशीर्वाद हमारे ऊपर सभी का बना रहे। और मैं पुनः अनीता जी आपके प्रति जो ये व्यवधान आया काव्य पाठ में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत करें, स्वागत है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बिल्कुल आ आपकी रही आवाज? है। अब आ कोई रही है, आ आ व्यवधान रही रही है। है अनीता जी, आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। अरे वाह। सावन का झूलों की बहार है, गिरने लगी है ठंडी ठंडी शबनमी फुहार है। वाह वाह। सावन का झूलों की बहार है, गिरने लगी है ठंडी ठंडी शबनमी फुहार है। वाह वाह वाह। गरज गरज के बादल बरसे, गरज गरज के बादल बरसे, झील नदी तालाब है तरसे सर से। गरज गरज के बादल बरसे, झील नदी तालाब है सर से।
हरी भरी धरती मुस्काए, हरी भरी धरती मुस्काए, आया फूलों में निखार है, आया मौसम वाह वाह। बहुत सुंदर। है, गीतने लगी है ठंडी ठंडी शबनमी फुहार है। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल भी मिठड़ी सी घोले। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल भी मिश्री सी घोले। पुष्प रस पीने को आतुर, पुष्प रस पीने को आतुर, आए भंवरों का मधु गुंजार है, आया सावन का झूलों की बहार है। गिरने लगी है ठंडी ठंडी शबनमी फुहार है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। सखियां सारी झूला झूले, भेदभाव आपस के भूले। सखियां सारी झूला झूले, भेदभाव आपस के भूले। हिलमिल खेले झूमे गाए, हिलमिल खेले झूमे गाए, हृदय में प्रीति अपार है, आया मौसम सावन का, झूलों की बहार है। बहुत बढ़िया, गिरने बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनीता जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सभी रानी लोग दीदी, एक मिनट। बहुत आशीर्वाद। और अब हमारे बीच ललिता जी, में हाँ जी, हाँ, आपका ललिता बहुत जोशी बहुत जी स्वागत। पधार चुके हैं। हाँ, दीदी मैं 1 मिनट का समय लूंगी, नहीं क्योंकि अभी इसी नहीं, लिंक से हो जाएगा। अब कोई है नहीं। अगर ये बंद हो जाता है तो मैंने दूसरा लिंक भेज दिया है, तो आप तुरंत उसे क्लिक कर लें। ठीक है, अब इनका हम बिना किसी पूर्व भूमिका के हाँ जी, हाँ इनका जी। काव्य पाठ शुरू कर जरूर, देते जरूर। हैं। हाँ जी। आदरणीय ललिता जोशी जी का परिचय देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली रचना इनकी आपकी तो सबसे और ज्यादा रमा जी भी है, रमा जी भी आ चुकी है, तो हम अच्छा दोनों का। हाँ जी, मेरी 5 प्यारी मिनट दीदी मैं दीजिए ऐसे ही सुना रानी दूंगी, जी, मैं ऐसे ही सुना दूंगी। हाँ, रानी जी मुझे हाँ, 5 हाँ। मिनट 2 मिनट दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। रमा दीदी आपका स्वागत जी। है। आप अपनी पटल पे अपनी रचना हाँ एक जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रस्तुत कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, नमस्कार सबको। हाँ, नमस्कार जब मैं है रचना रमा पेश दीदी। करूँ। हाँ। हाँ जी, मेरी रचना का शीर्षक है कविता। आप दिखाई नहीं दे रही है मैम। आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी? नहीं, वीडियो ऑन आवाज करेंगे। आ रही है, आवाज आ रही है, पर आप दिखाई नहीं दे रही। चलो मेरा आप वीडियो रचना पर सुनाइए। आ नहीं हाँ, रहा। वो कोई कैमरे बात में नहीं, कुछ चला प्रॉब्लम, जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जी, दीदी आप बोलिए। सुनाइए। मैं हूँ कविता उल्लास से भरी खुशियों से महकती। मैं हूँ कविता उल्लास से भरी खुशियों से महकती, उड़ान भरती हुई कविता। मैं हूँ कविता दर्द हो गहरा मन हो परेशान। मैं हूँ कविता दर्द हो गहरा मन हो परेशान, भावों में बहती हुई कविता। मैं हूँ कविता करुणा से भरी अश्कों से बहती। मैं हूँ कविता करुणा से भरी अश्कों से बहती, लिख जाती कलम कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हूँ कविता प्रेम रस में डूबी श्रृंगार रस में भरी। मैं हूँ कविता प्रेम रस में डूबी श्रृंगार